बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रुबीना हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पेट का मसला, पेट बड़ा हुआ हर किसी का मसला होता है। आजकल ऐसे दोस्त हैं जो कि चिकनी चुकनी, आजकल रमज़ान है, देखिए रमज़ान मुबारक है, तो ऐसी चीज़ें तली हुई पकोड़े वगैरह खा खा के उन्होंने अपने पेट की बर्बादी कर दी है। उनका पेट लटका हुआ है, चर्बी है, मोटा हो गया है। लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एहतियात करना है। आप एहतियात करते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि असर नहीं हो रहा। सबसे पहले आपने खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी आपने चीज़ें खानी है, कौन सी नहीं खानी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको ये पेट बड़ा हुआ जो होता है, मैं उसे कम करने का तरीक़ाकार बताऊँगी इंशाअल्लाह ताला। इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपका पेट चंद ही दिनों में बिल्कुल नॉर्मल अपनी जगह पे आ जाएगा। तो मोटा पेट देखिए, वज़न बढ़ जाता है, बहुत सारी बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां पेट की जन्म लेती हैं। तो आप शुरुआत में ही इसका एहतियात कीजिए। तो बढ़ा हुआ पेट नॉर्मल करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीक़ाकार मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। तो आपने अशिया जो है नोट करनी है। सबसे पहले आपने कलौंजी 50 ग्राम, लीमू का अर्क हस्बे ज़रूरत, और आपको मैं तरीक़ाकार बताती हूँ। इन दो चीज़ों से आपने ऐसी चीज़ तैयार करनी है जिससे आपका पेट बहुत ही जल्द अपनी जगह पे नॉर्मल आ जाएगा। तो क्या करना है, किसी शीशी की प्याली में कलौंजी रखकर इसमें इतना अर्क डालें कि कलौंजी अर्क में डूब जाए। फिर इसे ढाँप कर रख लें दोस्तों। इसे जो है, इस नुस्खे से आप बिल्कुल जादुई नुस्खे हैं, आपका पेट बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। तो ये आजमूदा नुस्खे होते हैं जो कि आपको बताए जाते हैं। तो मोटा पेट कम करने के लिए ये ज़बरदस्त आजमूदा नुस्खा है। तो उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, मैं आप सबको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। किसी शीशे की प्याली में आपने कलौंजी बिल्कुल रख कर इतना अर्क डालना है कि कलौंजी डूब जाए। फिर आपने इसे ढाँप कर बिल्कुल रख देना है। जब कलौंजी खुश्क हो जाए तो इसे पाउडर की शक्ल में पीस कर नीले रंग की बोतल में आपने महफूज करने हैं, और रात को रोज़ाना आपने सोने से पहले एक चुटकी खा लेनी है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, बार बार बताऊँगी, हर बार बताऊँगी कि आपने एहतियात करना है, खाने पीने की चीज़ों का एहतियात करना है। चिकनी चीज़ें आपने नहीं खानी, मीठी चीज़ें आपने नहीं खानी। मीठी चीज़ें और चिकनी चीज़ें से आपका पेट और बढ़ना शुरू हो जाता है, चर्बी आ जाती है, और आपका पेट जो है और मोटा होता चला जाता है। तो आपने खाने पीने के मामले से ग़िज़ा का एहतियात करना है, खाने पीने की मीठी और चिकनी चीज़ों से परहेज़ करना है। आजकल देखिए रमज़ान है, तो पकोड़े समोसे बिल्कुल रोज़ा जो रखते हैं, रोज़ेदार होते हैं, वो कहते हैं कि जब तक वो पकोड़े समोसे ना खा लें उनकी अफ्तारी नहीं होती। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप फ्रूट खाएँ जो कि आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, और सबसे ज़्यादा आपकी स्किन के लिए ज़रूरी होता है। ये जो चिकनी चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें होती हैं, मीठी चीज़ें होती हैं, ये सेहत के लिए नुकसानदा होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी दवाई, किसी क्रीम की ज़रूरत ना पड़े, तो आपने सबसे पहले परहेज़ करना है, चिकनी चीज़ों से दूर रहना है। तो ग़िज़ा के मामले में बिल्कुल खास एहतियात से आपने काम लेना है। इसके साथ साथ दोस्तों पेट कम करने की वर्जिश भी ज़रूरी है, और आपने ये भी करनी है। ये एहतियात आप अगर कर लें तो आपको ऐसे मसले पैदा ही ना हो। तो ये ज़बरदस्त है नुस्खा सा। आप ये इन दो चीज़ों से बिल्कुल आप ट्राई करके देखिए। इंशाल्लाह ताला आपका पेट चंद ही दिनों में कम हो जाएगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा कि आपने खा के अपना पेट मोटा कर लिया है, ऐसे ही आप थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपका पेट नॉर्मल पहले की तरह हो सके। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।